नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को महाभारत द्रौपदी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार कौरवों की राजसभा लगी हुई थी। एक कोने में पांडव भी बैठे हुए थे और युधिष्ठिर जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए तो द्रौपदी पर दुर्योधन का अधिकार हो गया था। द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुर्योधन ने उसे कौरवों की राजसभा में बुलाया। दुर्योधन ने दास को आदेश दिया कि द्रौपदी को यहाँ बुलाया जाए। जब दास वहाँ गए और द्रौपदी को आने की बात कही तो उसने आने से मना कर दिया। तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटते हुए लाने का आदेश दिया। दुशासन द्रौपदी के कक्ष में आता है और द्रौपदी का अनादर करते हुए उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए राजसभा में लाता है। द्रौपदी अपने साथ होने वाले अपमान से दुखी हो उठती है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे न्यायकर्ता वहाँ महान लोग भी बैठे होते हैं। द्रौपदी सबसे विनती करती है, परंतु दुर्योधन के भय और धर्म से बंधे वो मौन रहते हैं। दुर्योधन दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश देता है। द्रौपदी कहती है, अब मेरी रक्षा बस ईश्वर कर सकते हैं। द्रौपदी रोते हुए हाथ जोड़े, आँख बंद किए कृष्ण भगवान को याद करती है, मेरी रक्षा कीजिए गोविंद। कृष्ण भगवान की आँखों से भी आंसू बह जाते हैं। भगवान कृष्ण उस पल को याद करते हैं जब उनकी उंगली में चोट लगी थी और उनकी उंगली से रक्त बह रही थी। यह दृश्य देखकर द्रौपदी तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली पर बांध देती है। भगवान उसी को अपनी उंगली से निकालते गए और द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींचते गया। उतनी ही वो बढ़ते गई, सब देखते रह गए। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक गया और धरती पर गिर गया। मनुष्य के कर्मों के खाते में यदि कुछ जमा हो तो उसकी सहायता संभव हो पाती है। यदि मनुष्य का स्वयं का कुछ किया हुआ ना हो तो विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जिसकी सजा भगवान एक निश्चित समय में देते हैं। अर्थात अच्छे बुरे कर्म का फल यही चुकाना होता है। मनुष्य को ये बुरा करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।